लिखेंगे एक एग्जांपल। कॉस्ट ऑफ असेट ऑन 1 जनवरी 2018 40,000। Estimated scrap value 2,000। Estimated life estimated life 5 years। Calculate depreciation by straight line method and pass necessary journal entry। डेप्रीसिएशन निकालना है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और आपको उसके बाद डेप्रीसिएशन के रेस्पेक्ट में जर्नल एंट्री डालनी है। चलिए ईशा बताओ, डेप्रीसिएशन का क्या फॉर्मूला लिखवाया था अंडर एसएलएम मेथड मैंने? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। चलिए वेरी गुड। कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो बताइए, असेट की कॉस्ट है 40,000 माइनस स्क्रैप है 2,000 डिवाइडेड बाय लाइफ है 5 साल। बताइए डेप्रीसिएशन कितना आ गया? सर 7,600। 7,600। चलिए अब मुझे बताइए डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी आपकी? सर डेप्रिसिएशन सर डायरेक्ट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं? हाँ, अभी अपन ने डायरेक्ट मेथड ही पढ़ा है ना, अब जिसको अपन असेट की कॉस्ट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन टू असेट। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन डेबिट टू असेट। और डेप्रीसिएशन का खर्चा अल्टीमेटली पीएनडल में ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। ये लीजिए, ये बेसिक 2 एंट्रियां हो गई आपकी, एक डेप्रीसिएशन चार्ज करने की और दूसरी डेप्रीसिएशन को पीएनडल अकाउंट में ले जाने की। सर एक बार पहला वाला पेज दिखा दो। हाँ जी।
तनीषा, आपकी आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है। थोड़ा मैंने पिछली क्लास में डेप्रीसिएशन का मीनिंग और एंट्री वगैरह लिखवाई थी, ध्यान है आपको थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है ना, फिर बाद में ये अपना कवर अप मैं करवा दूंगा आपको, ओके सर। है ना। बस थोड़ा सा क्या अपना एक बार स्टार्ट हो जाए, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करवा दिया था। तो ये कितने मार्क्स का आएगा इसी ये क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन, एंट्री तो देखिए पूछेगा नहीं, इसमें तो जनरली ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, क्योंकि एक्चुअली में आपका जो फाउंडेशन लेवल का पेपर है वो तो सारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो सर अगर नॉर्मली वैसे अगर आता है ना ऑफलाइन में, ऑफलाइन तो बंद ही हो गया ना आपका, सोचो ही मत, होगा ही नहीं अब ऑफलाइन पेपर, डिक्लेयर ही कर दिया है आपके सीएम इंस्टीट्यूट ने कि अब सारे पेपर ऑनलाइन ही होंगे। बट फिर भी अगर ऑफलाइन में आप मानते हो तो आप ये मानो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 4 नंबर के बीच में आएगा बस। बट अब तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो बेसिकली एमसीक्यू बेस्ड, यस सर। भाई फटाफट आपकी स्पीड में आप उसे सॉल्व कर पाए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ रियन, बिल्कुल क्लासेस ऑफलाइन होंगी अपनी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस 2-5 दिन की बात है, फिर उसके बाद अपन ऑफलाइन भी स्टार्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड एक साथ चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहां पे थोड़ा सा वो प्रोजेक्टर वगैरह लग रहे हैं, ताकि जो बच्चे जैसे ऑफलाइन आएंगे तो वो ऑफलाइन आ जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो वहीं से वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। 2-5 दिन की बात और है बस। चलिए अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर निकालकर बताएंगे आप लोग। देखिएगा, कॉस्ट दे रखी है 5 लाख, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ये आपको दे रखे हैं 1 लाख, डेप्रीसिएशन मेथड आपको दे रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड, यूजफुल लाइफ 4 years, if asset purchased, if asset purchased on 1 जुलाई 2019, on 1 अक्टूबर 2019, on 1 जनवरी 2020। सर सेकंड क्या लिखा है आपने डेट? 1 अक्टूबर। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 1920, यानी 1920 का मतलब हो गया आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च चलेगा। सर 3 अलग सेट है ना? 3 अलग अलग केस हो गए, ये पहला केस में डेप्रिसिएशन बताना है आपको, ये दूसरे केस का और ये तीसरे केस का। ईयर है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च। करिए कैलकुलेट।
सर रेट क्या गिवन है? रेट क्यों चाहिए आपको? ईयर और लाइफ गिवन है ना आपके पास टोटल। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पूरे साल भर का निकाल लो कि अगर हमने ये असेट्स 1 अप्रैल को खरीदी होती तो डेप्रीसिएशन पर एनम कितना है। देखना, डेप्रीसिएशन पर एनम निकाल लो। बताओ पर एनम का डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे? असेट की कॉस्ट हो गई 6 लाख, कॉस्ट क्योंकि उसपे इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन भी जुड़ जाएगा आपका, माइनस और डिवाइड बाय 4 माइनस स्क्रैप कितनी है? है ही नहीं सर। 0 डिवाइडेड बाय 4। बताओ एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आया? 1.5 लाख आ रहा है सर। ये लो, क्लियर यहां तक बिल्कुल सबको। लेकिन अब मैंने, सर इतनी आ सकती है डेप्रिसिएशन की वैल्यू? क्या बोल रहे हो? इतनी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? अभी तो आप जब इंटर लेवल पर जाओगे ना, तो कई एसेट तो ऐसी होती हैं जिन पर एक ही साल में 100% डेप्रिसिएशन भी लग जाता है। यानी अगर 10 लाख की एसेट है तो पूरा 10 लाख का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर आप उस असेट को साल भर काम में लोगे तो 1.5 लाख। आपने असेट को खरीदा कब है लेकिन? जुलाई में। तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको? बताओ नहीं मिला बताओ रिद्धि। सर 6 मंथ्स। आप जुलाई से गिनो। हाँ 6 मंथ 7 कैसे हुए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा सॉरी सर वो कैलेंडर ये सब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बताओ, अगर 12 महीने का डेप्रीसिएशन 1.5 लाख है तो आप 9 महीने का 9 महीने का कितना हुआ? 9/12 मल्टीप्लाई। बस निकाल दो। बोलिए क्या पॉइंट सबको समझ आ रहा है? मेरा ये भी खराब हो गया जो बार बार अपने आप ही चल रहा है। डेप्रीसिएशन फॉर 9 मंथ। बताओ कितना आया? 150 डिवाइड बाय 12 इंटू 9। 1,12,500। 1,12,000 प्लस। बोलो ईशा, रिद्धि, रिया, चला गया। समझ में आया? पंकज, यस सर। चलिए, आप जिसको भी नहीं आए पूछ लिया करो आप उसी टाइम पर, मुझसे कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ अगला। अगर मैंने असेट 1 अक्टूबर को खरीदी है बताओ। सर 6 महीने। 6 महीने का तो निकालो डेप्रीसिएशन कितना आया? सर 75,000। बिल्कुल, 75। ये आ गया आपका 75,000। नेक्स्ट, ये 6 मंथ का निकलेगा। तीसरा केस क्या है? सर जनवरी में। तो 3 महीने का निकाल दो। 150 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 सर 42,500। कितना? सर 75 का आता। 42,500। 30 42। 32 या 37? Sir, 1.5 लाख डिवाइड 37,500. बाय 12 इंटू 3 37,500। लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है बस। तो अगर आपने कभी भी मिड ऑफ द ईयर कोई भी एसेट खरीदी है और अगर आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ का डेटा है तो आप पहले साल भर का निकाल लो। साल भर का निकालने के बाद आप उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट कर दोगे तो आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। चलें आगे। यस सर। चलिए मेथड नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
written down value method, WDV ऑब्लिक, और क्या बोलते हैं बताइए इस मेथड को? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बिल्कुल, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि इसमें आपका जो डेप्रीसिएशन है, हर बार जो नई वैल्यू आएगी, रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी, उस पर दिया जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। चलिएगा, अब इसमें डेप्रीसिएशन कैसे निकाला जाता है? लिखेंगे अंडर दिस मेथड under this method depreciation will be calculated according to fixed percentage, according to fixed percentage on cost in first year। सर हाँ जी, सर जो एसएलएम वाला मेथड था उसमें परसेंटेज भी गिवन हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। करेंगे अभी अपन उसके भी क्वेश्चंस। एंड रिटर्न डाउन वैल्यू in subsequent year। देखो बहुत सिंपल सा मेथड है। आप पहले साल का डेप्रीसिएशन तो असेट की कॉस्ट पर निकालोगे एट अ गिवन परसेंटेज, फिर उसके बाद डेप्रीसिएशन माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, अगले साल का डेप्रीसिएशन उस पर निकलेगा, फिर डेप्रीसिएशन माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, अगले साल का डेप्रीसिएशन उस पर निकलेगा। यानी हर साल आपका जो डेप्रीसिएशन है वो रिड्यूस्ड बैलेंस पर लगता जाता है। इसीलिए इस मेथड का एक और नाम पड़ा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। वापस सुनना, फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आपने ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाला एट अ गिवन परसेंटेज, फिर सब्सीक्वेंटली हर साल का डेप्रीसिएशन रिड्यूस्ड बैलेंस पर लगता जाएगा। और इसीलिए इस मेथड का एक तीसरा नाम भी पड़ा विच इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हर बार हम डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे और उसका एक नया बैलेंस निकालेंगे, और उस नए बैलेंस पर हमें क्या मिलेगा? अगले साल का डेप्रीसिएशन मिलेगा। सर इसमें डेप्रिसिएशन की रेट भी चेंज होगी ना सर? नहीं, डेप्रीसिएशन की रेट कांस्टेंट रहती है जब तक कि कोई अलग सर्कमस्टांसेस ना आ जाए जिसमें आपको चेंज करना पड़े। लेकिन अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो आप लिखेंगे भी इसमें इस बात को भी लिखें, अंडर दिस मेथड rate of depreciation under this method, rate of depreciation
remains constant year after year, but amount of depreciation decreases. Amount of depreciation decreases. डेप्रीसिएशन की रेट तो कांस्टेंट रहेगी, पर आपका जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. सर एसएलएम में, एसएलएम में क्या होगा, आपका अमाउंट कांस्टेंट रहता है और रेट भी. हाँ, क्योंकि आप वहां पर केवल और केवल किस पर निकालते हो, ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालते हो. तो ओरिजिनल कॉस्ट पर निकाले जाने की वजह से आपका जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है वो ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इक्वल रहता है. चलिए लिखेंगे एग्जांपल. Mr. A purchased an asset costing rupees 4 lakh on 1st April 2018. Mr. A charged depreciation at the rate 10% on WDV. मिस्टर ए जो हैं वो इस असेट पर 10% अंडर WDV मेथड से डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं. Calculate depreciation for the year 2021-22 and WDV as on 31 मार्च 22. 21-22 वाले ईयर का डेप्रीसिएशन निकालना है और 31 मार्च 22 की आपको क्या निकालनी है, WDV कैलकुलेट करनी है. सर एक बार रिपीट करोगे, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो आपको निकालना है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 21-22 और दूसरा 31 मार्च 22 पर आपकी क्या असेट की WDV बचेगी, ये आपको निकालना है. ठीक है सर. करिए पहले आप 2 मिनट में, फिर अपन करते हैं डिस्कस. निकालिए. मैं सर 31 मार्च 2020 तक का डेप्रिसिएशन चाहिए या उसी साल का डेप्रिसिएशन चाहिए?
हाँ जी भाई, निकाल लिया आंसर, चलिएगा। कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 18, 1 अप्रैल 18 के टाइम पर उसकी कॉस्ट है 4 लाख। चलिए, सबसे पहले हमारा डेप्रीसिएशन लगेगा 18-19 का। डेप्रीसिएशन फॉर 18-19 40,000। आपके पास आ गई WDV ऑन 31 मार्च 19 3,60,000। फिर माइनस कर दो डेप्रीसिएशन फॉर 2019 और 20, 36,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा, 3,60,000, 3,24,000। 3,24,000। ये आपके पास आ गई 31 मार्च 20 की। 31 मार्च 20, हमें 21-22 तक पहुंचना है। अब 2020-21 का डेप्रिसिएशन लगाइए इस WDV पर 10%, तो कितना बन गया? 32,400। 2,91,600। बोलिए, आ रहा है सबको समझ में? तो अब WDV ऑन 31 मार्च 21 291,600 आ गया। सर, हाँ जी बोलो। फर्स्ट रिटर्न डाउन वैल्यू है ना क्या बोल रहे हो? सर? तो आपने फर्स्ट रिटर्न डाउन वैल्यू निकाली है ना हाँ सर, वो कौन सी ईयर की हुई? भाई, पहला ईयर है अपना 18-19, तो ये 31 मार्च 19 की हुई। सर 4 लाख हुई ना रिटर्न डाउन वैल्यू? 4 लाख कैसे हुई? 1 अप्रैल 18 को खरीदी तो ईयर एंड तो 31 मार्च 19 आएगा, तो 1 साल का तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। हाँ, इसे रिटर्न डाउन थोड़ी बोलोगे, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 1 अप्रैल 18 पर। तो फिर 1 साल जब बीत जाएगा तो 31 मार्च 19 आपका ईयर एंड आएगा, तब ये कहलाती है WDV। तो ठीक है, आइए WDV आ गया 291,600। फिर माइनस करेंगे 1 साल और, इक्कीस 22 का डेप्रिसिएशन लगाइए, यही आपसे आंसर मांगा था। 291,600 का 10%। और अब आपके पास आएगा WDV ऑन 31 मार्च कितना आ गया? 262,440। यस सर। लीजिए, तो ये आपका WDV मेथड का एप्लीकेशन है। बोलो भाई, समझ में आया? दुष्यंत, ईशा, केशव? यस सर। कुछ नहीं, बस सिंपल फॉर्मेट है। देखिए, 2 मेथड है अपने बेसिक, ये आपने जो 11th में पढ़ रखे हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन हर बार इक्वल रहेगा, WDV हर बार जो आपका रिड्यूस्ड बैलेंस होगा उस रिड्यूस्ड बैलेंस पर आपका डेप्रीसिएशन लगता जाएगा। सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, वही फर्स्ट वाली रिटर्न डाउन वैल्यू क्या हो गई?
क्या चीज, वापस बोलो आप, हाँ बोलो। फर्स्ट वाली रिटर्न डाउन वैल्यू मेरे को 4 लाख लग रही है। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे हुई 4 लाख? फिर ओरिजिनल कॉस्ट क्या बोलोगे आप? 4 लाख से शुरू हुआ ना। मुझे एक बात बताओ, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WDV? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करते तो हैं। 4 लाख तो कॉस्ट है, तो ये WDV कैसे हो सकती है? अब ये बताओ मुझे। WDV किस दिन निकलती है? अच्छा ये बताओ। सर जब डेप्रिसिएशन कट डाउन हो जाता है फिर। ईयर एंड पर, ईयर एंड पर निकाली जाती है WDV हमेशा। हाँ। अब 1 अप्रैल ईयर एंड है क्या? नहीं सर। तो 1 अप्रैल को ये जो 4 लाख है, फिर ये WDV कैसे हुई आपकी? ये तो वैसे भी वो समझा रहा है कि मैंने असेट परचेज की है, तो परचेज की है तो ये तो मेरी कॉस्ट बनेगी। अब इस 4 लाख की कॉस्ट पर पहले साल का 18-19 का 40,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 31 मार्च 19 को इसे पहली WDV बोला जाएगा। बताओ। सर मैं ये 31 मार्च करके कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कर लूँ कि ये जो 1 अप्रैल 2018 है इसको 31 मार्च 2018 करके कर लूँ। कैसे कर सकते हो? मुझे एक बात बताओ, जब मतलब- आपने सुनो सुनो, 31 मार्च को असेट ही कहां थी आपके पास जो आप इसको 31 मार्च लिख सकते हो? अच्छा एक बात बताओ रिद्धि, मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो कि अभी मैं इंटर में हूं? या इंटर में उस दिन मानोगे आप अपने आप को जिस दिन फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा। तो आपने जब कोई असेट खरीदी 1 अप्रैल को है, तो 31 मार्च कैसे लिख सकते हो आप वैल्यू? 31 मार्च के दिन तो ये असेट ही नहीं थी आपके पास। और 31 मार्च भी लिखते हो तो 31 मार्च भी आपकी क्या है? WDV थोड़ी बोल दोगे उसको आप, कॉस्ट। कॉस्ट ही रहेगी। और 31 मार्च तो लिखना ही लॉजिक से गलत हो गया ना। आप खुद सोच के देखो, जब आपने कोई असेट खरीदी है 1 तारीख को, तो आप उसको 31 मार्च की पिछली डेट पर कैसे बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो? बुक्स में तो पहली एंट्री ही 1 अप्रैल की बनेगी। आप बोलो। हाँ दुष्यंत, आप क्या पूछ रहे हो? क्लियर। दुष्यंत आप क्या पूछ रहे हो? रिद्धि आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। दुष्यंत आपने भी कुछ भेजा, मुझे समझ नहीं आया, आप एक बार बताओ। सर ये जो कॉस्ट है ना सर 4 लाख की, हाँ सर इस पे आपने 10% निकाल लिया, फिर जो बिल्कुल। 3,60,000 आया उस पे WDV निकलेगा ना? हाँ नहीं नहीं, 360 WDV ही है। जो WDV माइनस हुआ ना 40,000 4 लाख में। हाँ बिल्कुल, तो WDV आई। मतलब अगर मैं सर जो जो परसेंट है ना 10%, वो हाँ तो सेम ही रहेगी, और जो 360 पे ये तो लगेगी ना। 360 की नहीं करी होगी, अगले साल करूंगा ना 360 पर। तो भाई मुझे एक बात बताओ, आज मैंने एक असेट 4 लाख की खरीदी, तो आज तो डेप्रिसिएशन 4 लाख पर लगेगा पहले साल तो। फिर अब सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो फर्स्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसी पर तो लगाओगे ना। तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग कितना है? 360, उस पर 10% लगेगा, यानी 36,000। आया पॉइंट? भाई डेप्रिसिएशन का रूल क्या होता है? पहले साल का तो कॉस्ट पे ही लगेगा हमेशा, फिर उसके बाद कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपके पास WDV आएगी। फिर सेकंड ईयर का इस पर लगेगा, फिर माइनस करोगे डेप्रिसिएशन तो फिर नई WDV आएगी, और फिर इस पर लगेगा। इस तरह से आपका WDV मेथड फॉलो होता है। ठीक है? सर 1 मिनट नोट डाउन कर लें। हाँ जी बिल्कुल करो।